नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दो जगह उपचुनाव है राजस्थान में और दोनों ही जगह पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, पूरी तरह से तैयारियां कर रही हैं सभी पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो या फिर वो लोग जो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो जनता दल के भिंडर हो या फिर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी। लेकिन बात करें धरियावाद सीट की, तो धरियावाद सीट पे एक और वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वीडियो वायरल होने का एक पुराना कह सकते हैं कि ताल्लुक है चुनावों के साथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि पार्टी में मेरी कोई सुन नहीं रहा तो क्या फांसी लगा लूं। अब एक फिर से एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें गुलाब चंद कटारिया समझा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट वायरल किया गया है। चलिए सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। और इसलिए आप सब लोगों को मैं चुनौती दे के जा रहा हूं, जितने वोट से पिछली बार गौतम जीता है उससे अगर अधिक से नहीं जीता तो मैं तुम्हारे खाते में लिखूंगा। और इसलिए आप सब लोगों को मैं चुनौती दे के जा रहा हूं, जितने वोट से पिछली बार गौतम जीता है उससे अगर अधिक से नहीं जीता तो मैं तुम्हारे खाते में लिखूंगा। और इसलिए आप सब लोगों को मैं चुनौती दे के जा रहा हूं, जितने वोट से पिछली बार गौतम जीता है उससे अगर अधिक से नहीं जीता तो मैं तुम्हारे खाते में लिखूंगा। वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपके बात समझ में आ गई होगी कि दरअसल मुद्दा ये बनाया जा रहा है, मुद्दा ये उठाया जा रहा है जो धरियावाद सीट से दिवंगत विधायक है गौतम लाल मीणा, उनके जाने के बाद जिस तरह से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उनके अब निधन हो चुका है और मीणा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में गुलाब चंद कटारिया जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें उम्र की तो लगभग 57 साल की उम्र में जो गौतम लाल मीणा है उनका निधन हो गया था। वहीं गुलाब चंद कटारिया उनसे कहीं उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका निधन हो चुका है, जो विधायक था, जिस तरह गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जिस तरह गौतम को वोट दिए थे उससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे खाते में लिखूंगा। इसको लेकर काफी लोग आपत्ति जता रहे हैं, काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया के इस समय कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा, सितारे कह सकते हैं कि सही नहीं चल रहे, हर चीज का विरोध हो रहा है। अपनी ही पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, जिन नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया वो नेता उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही कह सकते हैं आला कमान की भी इस समय उन पर एक पैनी निगाह बनी हुई है। तो सब कुछ गुलाब चंद कटारिया के लिए सही नहीं चल रहा और ऐसे में एक और विरोध उनके खाते में जुड़ चुका है और ये विरोध है कि किस तरह गौतम लाल मीणा को वो संबोधित कर रहे हैं। अब इसका क्या कुछ फर्क पड़ता है उस सीट पर, क्या कुछ फर्क पड़ता है भाजपा पर, क्या कुछ फर्क पड़ता है गुलाब चंद कटारिया पर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों को देख के चले तो एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने तैयारी कर ली है, जो अपने वरिष्ठ नेता हैं उनको किस तरह से एक तरफ किया जाए और कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से सभी आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और गुलाब चंद कटारिया के लिए आने वाला समय बीजेपी में कुछ ना कुछ मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन क्या कुछ होता है इस सीट पर, क्या कुछ होता है, और क्योंकि जिस तरह से जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से आकलन किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस भारी है। क्योंकि अगर धरियावाद सीट की बात करें तो वहां पर जो गुटबाजी है भाजपा की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और खुलकर भी सामने आ चुकी है। क्योंकि गुलाब चंद कटारिया वहाँ एक रुतबा रखते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी अवहेलना हुई है, जिस तरह से उन्होंने हताशा भरा एक ऑडियो वायरल हुआ उनका, उसके बाद से साफ तौर पर एक नाराजगी है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस को इसका प्लस पॉइंट मिला है। और वहीं जहाँ वल्लभ नगर की बात करें तो वहाँ भी भाजपा से दो बागी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक तो भिंडर हैं जो जनता सेना से हैं और दूसरे डांगी हैं जो कि आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो टिकट भाजपा से मांग रहे थे। तो ऐसे में भाजपा के लिए दोनों ही जगह चुनौती है और शायद जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि दोनों सीटों पर अगर हार होती है तो उसका ठीकरा मेवाड़ के भाई साहब के सिर पर फोड़ा जा सकता है, यानी कहें तो गुलाब चंद कटारिया के सिर पर फोड़ा जा सकता है। समझ सकते हैं पूरे घटनाक्रम जिस तरह से लगातार अगर एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाकर चलें तो जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया का नाम बार बार में सामने आ रहा है, तो ये एक तैयारी है कि अगर हार होती है तो सतीश पूनिया खुद को साइड रखते हुए, खुद को बचाते हुए, राजेंद्र राठौड़ खुद को बचाते हुए सारा ठीकरा गुलाब चंद कटारिया के सर पर फोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या आगे की रूपरेखा रहती है, आगे की क्या रणनीति रहती है बीजेपी की, ये भी शायद तय हो चुका है और शायद उसी के तहत जो आला कमान की तरफ से जो मैसेज है उसी के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बीजेपी की अंदरूनी एक कह सकते हैं कि गुटबाजी, अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी कलह है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को इन दोनों उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।